आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का एक टॉपिक जो रह गया था पिछली वीडियो में। लैप्टॉन एरा, उसके बाद हम हैड्रॉन एरा एंड रेडिएशन एरा के बारे में हम पढ़ेंगे। लैप्टॉन एरा क्या होता है? ये जो फेज था ये कंटिन्यू रहा था आफ्टर द बिग बैंग इन बिटवीन 1 to 10 सेकेंड। एक बिग बैंग हुआ था धमाका, उसके 1 और 10 सेकेंड के बीच में हमारे पास ये लैप्टॉन एरा शुरू हुआ था। अब लैप्टॉन नाम से क्लियर हो रहा है, लाइक इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो यही चीज़ें बात होंगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वही बात होगी यहाँ पे, ठीक है। जब हमारे पास ड्यूरिंग दिस टाइम यूनिवर्स इज कूलिंग विद वेरी फास्ट रेट, उस दौरान यूनिवर्स हमारे पास बहुत 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 तगड़े रेट से नीचे कूल हो रहा था एंड बिकमिंग मोर डेंस, और ज़्यादा डेंस होता जा रहा था। तो लेप्टॉन एरा के दौरान जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन्स थे वो न्यूट्रिनो फॉर्म हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो थे वो साथ में टकराने लग पड़े, बहुत ज़्यादा टकराने लग पड़े और लाइट को प्रोड्यूस लग पड़े करने। अब इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कैसे। देखो, हमने एनिहिलेशन और वो पेयर प्रोडक्शन वगैरह पढ़ते थे ना, हम वही चीज़ कि हमारे पास अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, मैंने उल्टा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन आपस में जुड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? फोटोन बनाते हैं, गामा रे फोटोन। तो जब इलेक्ट्रॉन एरा चला था तब हमारे पास फोटोन्स बहुत ज़्यादा थे, यानी कि लाइट उस दौरान बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनहिलेट हो रहा है तो बेचारा न्यूट्रिनो देख रहा है, ये भी एनहिलेट हो रहे हैं, चलो मैं भी अब कुछ करता हूँ। तो न्यूट्रिनो ये कर रहा है, उसको बाकी और जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे पास, जितने भी रिलीज हो रहे थे उस दौरान, उन सभी से वो भी टकराने लग पड़ा। फिर उसने देखा कि भाई यूनिवर्स तो और डेंसर और ठंडा होते जा रहा है, तो वो रुक गया कोलाइड करना, वहीं पर वो अच्छे बच्चों की तरह रुक गया। और सब न्यूट्रिनोज आर मूविंग ऑल अराउंड, न्यूट्रिनो सारे के सारे ऑल अराउंड फैलने लग पड़े। और उसके बाद वो, मतलब जैसे हमारे पास अंतरिक्ष में क्या होती है, कॉस्मिक रेज होती है, राइट। सो आई वॉज टेलिंग यू लाइक कि जो न्यूट्रिनोस थे वो अब स्टॉप हो गए इंटरेक्ट करना, ठीक है, और मतलब अपने फ्रीली मूव यहाँ वहाँ मतलब करने लग पड़े। तो अंतरिक्ष में क्या होती है, कॉस्मिक रेज होती हैं, ठीक है। जब कॉस्मिक रेज आती है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ टकराती है तो कॉस्मिक रेज अपने साथ न्यूट्रिनोस भी लेके आती हैं हमारे पास। तो अब माना जाता है कि न्यूट्रिनोस अभी हमारे ऑल अराउंड भी हैं, लेकिन उसका भी मतलब इतना अच्छा ठोस सबूत नहीं कि भी हमारे ऑल अराउंड है या नहीं है, उसको डिटेक्ट नहीं करा अभी हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एनहिलेशन हुई तो बस गामा रे फोटोन मिला, और यही फोटोन जो होते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। बिग बैंग में ये 1 से 10 सेकंड के बीच में होते हैं। अब बातें करते हैं हैड्रॉन एरा। तो हैड्रॉन्स बेसिकली याद रखना क्वार्क से बने, क्वार्क प्लस क्वार्क इज इक्वल्स टू हैड्रॉन, ठीक है। अब हैड्रॉन में हमने क्या पढ़ा है, हैड्रॉन किससे बनते हैं, बेरियन से और मेसॉन से बनता है। तो अब देखते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनहिलेट करेंगे, यहाँ पे मैटर और एंटी मैटर एनहिलेट करेगा, ठीक है। अब हैड्रॉन ईरा जो था बेसिकली वो 1 मिली सेकेंड में ही हो गया था, और वो ख़त्म कब हुआ, जब 1 सेकेंड हो गया बिग बैंग किया, ठीक है। तो वो सी यहाँ पे लिखा। अब हैड्रॉन्स बेसिकली होते क्या है, पार्टिकल क्वार्क होते हैं, क्वार्क्स, क्योंकि हैड्रॉन बेसिकली क्वार्क का ही बना होता है, राइट। अब हैड्रॉन्स जो होते हैं वो बेरियन और मेसॉन से बने होते हैं, मतलब हैड्रॉन्स बेसिक यूनिट इसकी तो क्वार्क ही है, लेकिन हैड्रॉन बेसिकली है क्या, हैड्रॉन के अंदर बैरियन है और मेसॉन्स है। बैरियंस में क्या आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, और मेसॉन्स में वो पायॉन्स, सॉरी हाँ, मेसॉन्स में पायॉन्स, ईटा, म्यूऑन्स, ये सब मेसॉन में आते हैं, ठीक है। तो मेसॉन में भी क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अप अप डाउन, अप डाउन डाउन, ठीक है। अब जो हैड्रॉन एरा था वो 1 माइक्रो सेकंड में हो गया था और ख़त्म हो गया था, शुरू हुआ था और 1 सेकंड में ख़त्म हो गया था। यहाँ पे टेम्परेचर था 10⁻13 के, यानी कि 1 ट्रिलियन केल्विन टेम्परेचर था हमारे पास यहाँ पे। और हैड्रॉन ईरा यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि बिफोर हैड्रॉन ईरा, हैड्रॉन ईरा से पहले हमारे पास क्या था, वहाँ पे हैड्रॉन ईरा होने से पहले ग्लूऑन्स थे, और हमारे पास क्या थे, ग्लूऑन्स हैं जो ग्लूई पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ग्लूऑन्स और क्वार्क्स से हैड्रॉन होने से पहले हमारे पास क्या थे, ग्लूऑन्स एंड क्वार्क्स। तो इसको मेन चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि टेम्परेचर और डिक्रीज होता जा रहा है, तो क्वार्क्स जो कि फॉर्म करने लग पड़े, क्या फॉर्म करने लग पड़े, हैड्रॉन को बनाना शुरू करने लग पड़े। मतलब क्वार्क आपस में चिपक, मैंने एक क्वार्क ये है और एक क्वार्क ये आपस में इंटैक्ट लगे करने, और हैड्रॉन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। फिर आगे बात करेंगे हैड्रॉन के पास क्या होते हैं, हमारे पास बेरियंस होते हैं और मेसॉन्स होते हैं, राइट। तो बेरियंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे ईटा पाई एंड म्यूऑन।
तो वो सब चीज़ बतानी है यहाँ पे। फिर हम बोलेंगे हमारे पास पार्टिकल तो होते ही होते हैं, लाइक उनके एंटी पार्टिकल भी होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हैड्रॉन के साथ एंटी हैड्रॉन भी आया हमारे पास उस दौरान, हैड्रॉन इरा में। अब यूनिवर्स में क्या होता है, मैटर पार्टिकल के साथ नॉन मैटर सॉरी एंटी मैटर पार्टिकल आपस में इनहेलेट करेंगे और एनर्जी को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। एनर्जी नहीं रहती ज़्यादा बोल बोल के। अब ये जो एनर्जी जो होगी बेसिकली, जो हम बोल रहे थे ना कि हमें गामा रे की जो फोटोन मिलेंगी, ये एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी कहाँ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही बात? तो कुछ क्यूरियस बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि गामा जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी का हमें क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है, उस एनर्जी से स्टार वगैरह गैलेक्सीज वगैरह फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं उस एनर्जी से, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास एनर्जी नहीं होती और कोई एनहिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो आज मैं तुमको यहाँ पे पढ़ा नहीं रही होती, आज ना कोई स्टार होते ना आज कोई गैलेक्सी होते। तो जो एनर्जी है बेसिकली, जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज मैं भी तुम भी यहाँ पढ़ने वाले नहीं होते। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि व्हाट इफ़ यूनिवर्स इज ठंडा, सॉरी यार मैं हिंदी में लिखती हूँ, व्हाट इफ़ यूनिवर्स इज कूलर देन वाई स्टार्स आर हॉट। अब क्वेश्चन की अब बात है, अब बोलते हैं कि यूनिवर्स जो तो बहुत ठंडा होता है और स्टार्स हमारे पास गर्म होता है। अब ये क्या मतलब हुआ? देखो स्टार गर्म क्यों थे, जब हमारे पास बिग बैंग होना शुरू हुआ था ना, उस दौरान हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई थी। तो उस दौरान उस एनर्जी वो थी, एनर्जी के अंदर बहुत तगड़े वाली हीट थर्मल एनर्जी थी, वो सारे के सारे स्टार्स ने उठा ली। स्टार्स तो अब बेसिकली सारे के सारे लाइक अपने अंदर फ्यूल लग पड़े बर्न करने, और यूनिवर्स हमारा कूल होता गया, कूल होता गया, कूल होता गया, ठीक है। और दिस इज़ द बेसिक रीज़न। यहाँ मैं लिखा है, अगर मतलब एक जगह बहुत बहुत गैस इकट्ठा होता है और ग्रेविटी कंप्रेस करती है उसको, आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज एंड व्हेन टेम्परेचर रीचेस टू द मिलियन केल्विन ऑफ टेम्परेचर देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट रिलीज। तो वो सब स्टार्स की तो बेसिक इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन एरा के बारे में कि रेडिएशन एरा था क्या, ठीक है। लिखा था यहाँ पर जो रेडिएशन एरा था, इसका मतलब द फेज ऑफ द टाइम व्हेन रेडिएशन इज ओनली प्रेजेंट। रेडिएशन एरा सबसे पहले था, यहाँ पर सिर्फ रेडिएशन ही थे और कुछ भी नहीं था, रेडिएशन ही सबका सुखदाता था। तो बिग बैंग होने के बाद ये शुरू हुआ था, राइट। और इट कंटिन्यूज इन 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में शुरू हो गया था। मतलब जब बिग बैंग हुआ और साथ साथ में 1 मिली सेकेंड तक नहीं लिया, 0 सेकेंड के अंदर ही रेडिएशन एरा हमारे पास शुरू हो गया, राइट। लेट मी गेन सम एनर्जी, राइट। सो 0 सेकेंड के अंदर रेडिएशन एरा हमारे पास शुरू हो गया, ठीक है। मतलब चुटकी बजाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो उस दौरान हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रिनोज और गामा पार्टिकल्स इतने ज़्यादा प्रेजेंट थे कि मतलब क्या है बताएं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे वहाँ पे, ठीक है। एंड produce a lot of energy. The era called radiation era because that time energy source is mostly the radiation. रेडिएशन का उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसमें सिर्फ एनर्जी का सोर्स सिर्फ रेडिएशन था हमारे पास, ठीक है। तो मैटर जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है रेडिएशन में मोर। और हाँ ये भी है कि देखो उस दौरान लाइक मैटर में हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक कॉमेट्स, मीटोराइट्स, स्टार, प्लैनेट, मिल्की वे, गैलेक्सी, सब कुछ चीज़ें। तो मैटर भी था वहाँ पे, लेकिन जो रेडिएशन थी बहुत डोमिनेंट थी, मतलब उसको डोमिनेट करती थी, मतलब वही सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। सो 1 सेकेंड होने से पहले ही जो प्रोटॉन, न्यूट्रिनोज वगैरह जो भी थे वो इन्फिनाइट हो गए थे, और 3 मिनट बाद हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम स्टार के अंदर फॉर्म होते हैं ना, वो सब फॉर्म होना शुरू हो गए थे। सो आफ्टर दिस मच ईयर जो एटम थे वो फॉर्म हुए, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया रेडिएशन ईरा में, रेडिएशन ईरा का मतलब है वो सिर्फ 0 सेकेंड में शुरू हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी और रेडिएशन ही रेडिएशन थी हमारे पास, ठीक है। रेडिएशन ईरा 0 सेकेंड्स में हो गया शुरू और प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ एनर्जी, इसको हम रेडिएशन ईरा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनोज और गामा पार्टिकल्स आर टू मच प्रेजेंट। उस दौरान क्योंकि एनर्जी वहीं से आ रही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे, ये एक मेन चीज़ देख लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे उस दौरान, और मैटर था लेकिन डोमिनेंट कौन था ज़्यादा, रेडिएशन ही। मैटर वर आल्सो देयर बट जो डोमिनेंट था वो था रेडिएशन, ठीक है। 1 सेकेंड होने के बाद हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोज सब कुछ थे हमारे पास, ठीक है। और जब हमारे पास 3 मिनट हो गए तब हाइड्रोजन एंड हीलियम भी हमारे पास आ गया 3 मिनट के बाद, ठीक है। अब जब वेवलेंथ जो थी बहुत कम थी, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ऑब्वियसली वेवलेंथ कम ही होगी, ठीक है। उस दौरान जो मतलब कि जो फोटोन्स वगैरह थे बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है। तो जब
दस एनर्जी वॉज हाई, दस प्रेशर ऑफ रेडिएशन एक्सपेंड द यूनिवर्स। अब क्वेश्चन आती है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रहा है। जब हमारे पास बिग बैंग हुआ था उसके 0 सेकेंड्स के अंदर रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वेवलेंथ बहुत कम थी, तो हमारे पास प्रेशर जो था, प्रेशर बेसिकली प्रेशर की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। मतलब चिंता में आ गए, भाई इतनी एनर्जी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मैं एक्सपेंडेशन शुरू करूँगा। ठीक है, अब ये जो ख़त्म कैसे, यानी कि अब यूनिवर्स जैसे, अब मैंने पता नहीं भाई लिखा क्या, मैं लिख के भूल जाती हूँ। अब ख़त्म कैसे होगा, अब जो यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड हो ही रहा है, ठीक है, टेम्परेचर घट रहा है, एनर्जी भी घट जाएगी स्लोली 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 स्लोली, जो होगा मैटर वगैरह जो भी होगा हमारे पास वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएंगे और डोमिनेंट ईरा शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली अभी हमारा कौन सा ईरा चला है, अभी हमारा रेडिएशन ईरा चला है। तो ये रेडिएशन ईरा ख़त्म कब होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर घट जाएगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर घट ही रहा है, ठीक है, हम देखें, मैं बोल रही हूँ कि हमारा स्पेस में बहुत ठंडा होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर के साथ एनर्जी मेरी घट जाएगी और धीरे 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 जितने भी मैटर्स की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास मैटर डोमिनेंट इरा शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट रेडिएशन इरा। थैंक यू सो मच। रेडिएशन, लेप्टॉन, एयर हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन इरा। अगर आपको इसका लाइक नोट या PDF समथिंग कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच।